हिकमत अमली और मनसूबाबंदी के बायस 10 अरब रुपए से जायद के फंड्स लैप्स और खर्च ही नहीं हो सके हैं। पिछले माली साल में पंजाब हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली के बाईस 10 अरब रुपए से जायद के फंड लैप्स हो गए थे, जिस पर अब महकमा SNGAD की जानिब से तमाम सूबाई महकमों को मुरासला लिखा गया है कि वो मज़कूरा फंड्स लैप्स और खर्च न होने का जवाब दें और साथ फंड्स के दोबारा इस्तेमाल पर उनसे रुजू करें। महकमा SNGAD ने सूबाई महकमों को लैप्स होने वाले फंड्स पर तफसीलात मांग ली है और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन PND बोर्ड को मुरासला भी इरसाल कर दिया गया है। मुरासले के मतन के मुताबिक फंड्स के दोबारा इजरा के लिए तमाम सूबाई महकमे SNGAD से रुजू करेंगे, जबकि मज़कूरा फंड के दोबारा इस्तेमाल पर मुतल्लिका महकमे एक हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराएंगे। मुद्दार सरकार के दौर में लाहौरियों का एक और प्रोजेक्ट रुल किया। अरीना प्रोजेक्ट 20 माह ताखीर के बावजूद मुकम्मल न हो सका। टीपा की नाअहली प्रोजेक्ट को मुआशी और इंतजामी तौर पर ले डूबी। लागत में दूसरी मरतबा इजाफा होने से मनसूबा 2 अरब से तजावुज कर गया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ैली इदारे टीपा ने अरीना प्रोजेक्ट अक्टूबर 2017 में शुरू किया था, जो 1 अरब 40 करोड़ की लागत से 8 माह में मुकम्मल होना था। मनसूबा बंदी लागत से 1 अरब 70 करोड़ तक पहुंच गया। मनसूबे में ताखीर और डिजाइन में बेपनाह तब्दीलियां बुनियादी लागत में इजाफे का बायस बनी। मनसूबा 19 माह की ताखीर से मजीद 35 करोड़ से तजावुज कर गया। टीपा की नाअहली देखते हुए मनसूबा गवर्निंग बॉडी ने LDA को मुंतकिल कर दिया है। प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी डिप्टी डायरेक्टर जाहिद सितार, असिस्टेंट डायरेक्टर शबीर हुसैन पर भी आयद होती है। जराये के मुताबिक प्रोजेक्ट के जिम्मेदारों ने कॉन्ट्रैक्टर से इजाफी काम कराया, बाद में मुकर गए। जराये के मुताबिक मंसूबे की माली बदनज़मी की बात निकली तो करवाए गए कामों की गैर कानूनी कटौती करवा दी। जराये के मुताबिक गैर कानूनी कटौतियों से कॉन्ट्रैक्टर बैंक डिफाल्टर हो गया। DG LDA ने मंसूबे के मसाइल के हल के लिए चीफ इंजीनियर की सरबराही में कमेटी बना दी है। अरीना प्रोजेक्ट की थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी शुरू करवा दी गई। वादे रहे अरीना प्रोजेक्ट की बहती गंगा में हाथ धोने वाले टीपा के अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई गई और न ही प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने वालों का तयन किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग शबीर हुसैन का कहना है कि मंसूबे की नजरसानी मंजूरी अथॉरिटी में इल्तवा का शिकार है। मंजूरी होते ही बकाया 15% का काम शुरू कर दिया जाएगा। और नौनिहालों से भी याद हो गया। शहर में पोलियो वायरस टाइप 1 के केसेस सामने आए, लेकिन हालिया मुहिम के दौरान बच्चों को पोलियो वायरस टाइप 2 से बचाव की वैक्सीन पिला दी गई। 5 वर्ष उम्र तक के बच्चों को टाइप 1 से बचाव की वैक्सीन न दिए जाने से वायरस का खतरा मजीद बढ़ गया है। लाहौर के सिवरेज में पोलियो वायरस टाइप 1 की मौजूदगी, लेकिन इससे बचाव की वैक्सीन ही बच्चों को ना पिलाने का इंकशाफ। गुज़श्ता 2 बरसों से पोलियो वायरस टाइप 1 की शहर के सिवरेज में मुसलसल मौजूदगी सामने आ रही है। रवां बरस भी पोलियो के 3 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 2 बच्चे जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, वो भी पोलियो वायरस टाइप 1 का शिकार बने। लेकिन हुकूमत की जानिब से पोलियो से बचाव के लिए हालिया चलाई जाने वाली मुहिम के दौरान लाहौर समेत सूबे भर के बच्चों को पोलियो वायरस टाइप 2 से बचाव की वैक्सीन पिला दी गई। जराये के मुताबिक पोलियो वायरस टाइप 2 पूरी दुनिया से साल 2016 में खत्म हो चुकी है, लेकिन रावलपिंडी और मुजफ्फरगढ़ में पोलियो वायरस टाइप 2 की मौजूदगी सामने आने के बाद टाइप 1 को छोड़कर सूबे भर के बच्चों को पोलियो वायरस टाइप 2 से बचाव की वैक्सीन पिलाई गई है। जराये का कहना है कि लाहौर में पोलियो वायरस टाइप 1 से बचाव की वैक्सीन बच्चों को न पिलाने से पोलियो का खतरा संगीन हो गया है, लेकिन महकमा सेहत के हुक्काम टाइप 1 से बचाव की वैक्सीन पिलाने के लिए नवंबर में मुहिम चलाने पर गौर कर रहे हैं। और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रविश नहीं बदली। शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर पर चीनी और आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा दस्तयाब ना होने के बायस शहरी महंगे दामों मार्केट से चीनी और आटा खरीदने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 68 रुपए जबकि मार्केट में 90 से 100 रुपए में फरोख्त की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का 20 किलो का थैला 800 रुपए जबकि मार्केट में 860 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि मार्केट में चीनी और आटा महंगा है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा सस्ता है लेकिन दस्तयाब नहीं। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की फराहमी को यकीनी बनाए। जी आटा लेने आए थे, आटा मिला नहीं, अभी आया नहीं अभी। देखो कब आएगा पता लगेगा। खाली आटा देते नहीं है, साथ में घी वगैरह चीनी वगैरह लेनी पड़ती है। ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ? ਜੇ ਹੈਗੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का कहना है कि मार्केट में चीनी और आटा महंगा है जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता, इसलिए शहरी यूटिलिटी स्टोर्स से चीनी और आटा खरीदने को तरजीह देते हैं, इसलिए किल्लत का सामना है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान का मुनशियात के मुल्जिम की दरखास्त जमानत पर IG पंजाब शुएब दस्तगीर की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। कहते हैं कि नाकिस तफ्तीश के बायस मुल्जिमान अदालतों में सजा से बच जाते हैं।
चीफ जस्टिस ने कहा कि आईजी अहलियत बारे अदालती हुक्म मुतल्लिका महकमों को भिजवाया जाए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासम खान ने मुंशियात के मुलजम फयाज भोली की दरखास्त जमानत पर समाअत की। अदालती हुक्म पर आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर, डीआईजी लीगल जवाद डोगर समेत दीगर पुलिस अफसरान पेश हुए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरफराज अहमद खटाना ने मुलजम का रिकॉर्ड पेश किया। चीफ जस्टिस के इस इफ्तार पर लॉ अफसर ने कहा कि आईजी पंजाब को बताया है कि मुलजम का सबका रिकॉर्ड अदालत में पेश न करने पर उन्हें तलब किया गया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आईजी पंजाब को किसी एक इनफरादी मुकदमे के लिए नहीं बुलाया। चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब से इस्तफसार किया कि तफ्तीशी निज़ाम को चेक करने के लिए क्या इकदाम कर रखे हैं। आईजी ने जवाब दिया कि आरपीओ समेत दीगर अफसरान को मरासला जारी कर रखा है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासम खान के बार बार इस्तफसार के बावजूद आईजी पंजाब तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस की नाकस तफ्तीश की वजह से मुलजमान अदालतों से जमानतें करवा लेते हैं। आईजी बोले कि जितना इंसानी तौर पर मुमकिन है सिस्टम की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने जवाब पर इजहार बरहमी करते हुए कहा आईजी का यह बयान नोट कर लिया जाए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या जो कानून में लिखा है उस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। अदालती इस्तफसार पर आईजी खामोश हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आईजी की अहलियत बारे अदालती हुक्म तमाम महकमों को भिजवाया जाएगा। मुलजम फयाज ने दरखास्त जमानत में मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है कि उसके खिलाफ थाना बरकी में 13 फरवरी 2020 को चर्स बरामदगी का मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे का चालान करके ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया गया है। वो बेकसूर है, दरखास्त जमानत मंजूर की जाए। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के लिए 20 करोड़ खर्च करने का फैसला। 650 जुलूसों और 5500 से ज्यादा मजालिस के इंतजामात के लिए MCL ने कमर कस ली है। मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से 650 से ज्यादा जुलूसों के रूट्स पर सिविल और इलेक्ट्रिक वर्क के टेंडर्स खोल दिए गए। 5500 मजालिस के लिए आर्जी लाइट्स और जनरेटर्स के इंतजाम किए जाएंगे। जुलूसों के रूट्स पर 5 करोड़ से ज्यादा से सिविल वर्क होगा, जबकि 15 करोड़ से ज्यादा लागत के इलेक्ट्रिकल वर्क के टेंडर्स खोल दिए गए। इमाम बारगाहों और जुलूसों के रूट्स पर पेच वर्क और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब होगी। अजीज भट्टी जोन की इमाम बारगाहों और जुलूस के रूट्स पर 70,50,000 से सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। वाघा जोन में 84 लाख की लागत से 3 रूट्स पर सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। ठोकर न्याज बेग चौक से न्याज बेग गांव तक सड़क की बहाली के लिए 27 लाख के टेंडर्स खोल दिए गए। रायवंड सिटी में जुलूस के रूट पर 11 लाख से पेच वर्क्स और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब के टेंडर्स खोल दिए गए। गुलबर्ग जोन में 16 लाख की लागत से पेच वर्क्स और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब होगी और दातागंज बख्श जोन में 49 लाख की लागत से सड़कों पर पेच वर्क्स और स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी। समनाबाद जोन के इलाकों में 58 लाख, रावी जोन में 29,74,000 से सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। नस्तर जोन के इलाकों में 29 लाख से सड़कों पर पेच वर्क्स और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब होगी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन 50 लाख की लागत से कंस्ट्रक्शन मटेरियल की खरीदारी करेगी। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। हाईकोर्ट में कोरोना के सेहतयाब मरीजों के प्लाज्मा फरोख्त करने के खिलाफ दरखास्त पर सुमात हुई। पंजाब हुकूमत अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रही। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने वज़ीर आला पंजाब को बुलाने का इंतिया दे दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने केस की समाअत की। अदालती हुक्म पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोमिन अली आगा, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबील अवान समेत दीगर अफसर पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी इतना अहम इदारा है मगर इसके लिए कुछ नहीं हो रहा। अथॉरिटी के कयाम और तकर्रियों के मामले पर सिकम है। चीफ जस्टिस ने इजहार नाराजगी करते हुए कहा लगता है वज़ीर आला पंजाब को बुलाना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबील अवान से मुकालमा करते हुए कहा कि अभी तक ब्लड ट्रांसमिशन अथॉरिटी के कितने मेंबरान का तकर्रर हुआ। नबील अवान ने जवाब दिया कि अथॉरिटी के अलहदा से सेक्रेटरी हैं। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर सेक्रेटरी सेहत ने जवाब दिया 22 जुलाई को अथॉरिटी का आखिरी इजलास हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लगता है ये इजलास अदालत को मुतमिन करने के लिए किया। सेक्रेटरी नबील अवान ने अदालत को आगाह किया कि डॉक्टर अहमद मुबीन को इस बोर्ड में टेक्निकल एक्सपर्ट रखा गया है। चीफ जस्टिस ने इजहार नाराजगी करते हुए कहा टेक्निकल एक्सपर्ट की मुद्दत क्यों नहीं रखी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए लाइसेंसिंग बोर्ड नामुकम्मल है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने सेक्रेटरी नबील अवान से कहा या तो अदालत को इस अथॉरिटी के कयाम, इख्तियारात और तकर्रियों का डेटा दे दें या फिर इस अथॉरिटी के चेयरमैन आइंदा समाअत पर पेश हों। सेक्रेटरी सेहत ने कहा जिलाई और डिवीजन सतह पर अथॉरिटी को फाल कर रहे हैं। इस्तदा है कि अथॉरिटी को फाल बनाने के लिए मोहलत दी जाए। दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कोरोना मरीज की जान बचाने के लिए प्लाज्मा 5-6 लाख रुपए में फरोख्त हुआ। खून की फरोख्त के खिलाफ कवानीन की मौजूदगी के बावजूद अमल दरामद नहीं हो रहा। इस्तदा है कि अदालत कोरोना के सेहत याब होने वाले मरीजों का प्लाज्मा फरोख्त करने पर पाबंदी आयद करे। मलिक अशरफ, सिटी 42। एडिशनल सेशन जज शहजाज कोंदल ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, मुशीर अकबर शहजाद, चेयरमैन नैब और दीगर 100 नामालूम अफराद के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरखास्त पर पुलिस को कैप्टन रिटायर्ड सफदर का बयान कलमबंद करने का हुक्म दे दिया है।
दरखास्तगुजार ने मौके इख्तियार किया कि मरियम नवाज को सोची समझी साजिश के तहत नैब ऑफिस बुलाया गया और उनकी गाड़ी पर हमला करवाया गया। शहर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी बदामी बाग इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ गई। इंतजामिया की नाअहली कहिए या सुस्ती, सब्जी मंडी को कचरा कुंडी में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने पैरागॉन सिटी केस की समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। अदालत में कैसर मीन बट का वीडियो लिंक बयान बीमारी की वजह से कलमबंद न हो सका। MS सर्विस हॉस्पिटल से कैसर मीन बट की रिपोर्ट तलब कर ली गई। एहतसाब अदालत के जज जवाद उल हसन ने पैरागॉन सिटी केस की समाअत की। अदालत में नैब की तरफ से कैसर अमीन भट्ट का बयान कलमबंद कराने के लिए वीडियो लिंक का इंतजाम किया गया। समाअत शुरू हुई तो वीडियो लिंक पर कैसर अमीन भट्ट से अदालत ने मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन कैसर अमीन भट्ट की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। इस मौका पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि कैसर अमीन की तबीयत ठीक नहीं। अदालत ने MS सर्विसेज अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत में समाअत के दौरान ख्वाजा बरादरान भी मौजूद थे। अदालत ने उनकी मौजूदगी में दीगर गवाहों के बयानात कलमबंद करना चाहे तो वकील ने सफाई के लिए वक्त मांग लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने हुकूमत के 2 साल पूरे होने पर शदीद तनकीद की। ये 2 साल पाकिस्तान की बदकिस्मती से तबाही और बर्बादी के साल है। हमारी जो इकॉनमी है उसकी नोज डाइव है, मईशत बुरी तरह तबाह हुई है। जमहूरियत नाम की कोई चीज़ इस मुल्क में मौजूद नहीं है। इस हुकूमत ने जमहूरी अक़दार का गला घूंटा है। अदालत ने पैरागॉन सिटी केस की समाअत मुलतवी करते हुए कैसर अमीन भट्ट समेत दीगर 2 गवाहों को आइंदा के लिए पाबंद कर दिया। कैमरामैन सुलेमान अलवी, इमरान सदीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। एहतसाब अदालत ने गैर कानूनी सासे बनाने के रेफरेंस में मुलव्विस साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद के रेफरेंस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। आइंदा तारीख पर वकला बरी करने की दरखास्त पर बहस करेंगे। एहतसाब अदालत में नैब ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ गैर कानूनी सासे बनाने का रेफरेंस फाइल कर रखा है, जिसमें अदालत ने मुल्जिमान को तलब कर रखा था। अदालत में समाअत शुरू हुई तो मुल्जिमान ने बरी करने की दरखास्त दे दी, जिस पर अदालत ने वकला को आज बहस करने को कहा, लेकिन वकला ने अदालत से मोहलत तलब कर ली। अदालत ने आखिरी मौका देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इसी तरह एहतसाब अदालत के जज जवाद उल हसन ने LDA सिटी केस में आहत चीमा के जुडिशल रिमांड में 7 अगस्त तक तौसीह कर दी। नैब को जल्द रिमांड पेश करने का हुक्म दे दिया। सूबाई वज़ीर मेहनत अंसर मजीद खान न्याजी भी नैब में पेश हुए। कहते हैं तकर्रो तबादलों का इख्तियार मेरे पास नहीं है, बल्कि सरकारी अफसरान के पास है। नैब को जवाब जमा करवा दिया है, दोबारा बुलाएंगे तो जरूर पेश होगा। अंसर मजीद खान को तकर्रियों तबादलों के हवाले से शिकायत पर तलब किया गया था। अंसर मजीद पर इल्जाम है कि पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन में तबादलों में बेज़ाब्तगियां की गई। सूबाई वज़ीर लेबर अंसर मजीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम तमाम इदारों को जवाब दे हैं। कुछ गलत फहमियाँ थी जिन्हें दूर करने के लिए आज नैब ऑफिस आया हूँ। अपने मुतालिक लिखने वाले तमाम इल्जामात का जवाब दिया है। बड़े अच्छे माहौल के अंदर सवालात हुए हैं, जवाब दिए हैं। जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के हवाले से है वो मेरी पावर्स ही नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है और ना उससे कोई मेरा ताल्लुक़ है, तो मैंने वो जवाब थे उस हवाले से दिए हैं। सूबाई वज़ीर लेबर अंसर मजीद खान ने कहा कि तकर्रो तबादलों का इख्तियार सोशल सिक्योरिटी कमिश्नर और वॉइस कमिश्नर के पास है। मुझे नैब ने कोई तबादलनामा या दोबारा तलबी का नोटिस नहीं दिया। जब बुलाएंगे हाजिर हूँगा। नैब अफसरान का रवैया बहुत अच्छा था, चाय और बिस्किट से तवाज़ो की गई। हमारा सुन्नत नबवी है, दुश्मनों को भी चाय पेश की जाती है। हम तो शहरी एक हैं, मुसलमान हैं, या बार बार सवाल करते हैं, हर से आने वाले से करते हैं। ऐसा नहीं होता कि चाय ना पेश की जाए, सब तो पेश। थैंक यू। नैब ज़राए के मुताबिक अंसर मजीद खान का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। इसके बाद इनकी आइंदा तलबी के हवाले से फैसला लिया जाएगा। कैमरामैन अबूबकर शान के हमरा सऊद बट, लाहौर। पैसे दो सरकारी नौकरी लो। 5 लाख रुपए के रेलवे में सब इंजीनियरिंग की नौकरी। महकमा रेलवे में जालसाजी ने नौकरी दिलवाने वाले गिरोह का इंकशाफ हुआ है। भर्तियों के नाम पर महकमा रेलवे को बदनाम करने की साजिश बेनकाब हो चुकी है। महकमा रेलवे में जालसाजी से नौकरी दिलवाने वाले गिरोह का इंकशाफ। लाहौर और बहावलपुर के रिहायशी धोखाधड़ी के शिकार मुजासरा नौजवान महकमा रेलवे का नाम इस्तेमाल करते हुए जालसाज टोले की निशानदही के लिए रेलवे हेडक्वार्टर पहुंच गए। समनाबाद के रिहायशी मोहम्मद नईम ने जालसाजों के खिलाफ नवाकोट थाने में FIR भी दर्ज करवा दी। मोहम्मद नईम का कहना था कि मेरे हमसाए जमशेद और परवेज ने रेलवे में नौकरी दिलवाने का झांसा दिया। हमसाए के जरिए रेलवे में नौकरी के लिए यूसुफ कासमी नामी शख्स को 3.5 लाख रुपए दिए। 1 साल के इंतजार के बाद लेटर दिया जो जाली निकला। पैसे वापस न मिलने पर FIR दर्ज करवाई। हमने पैसे दे दिए उन्हें। उसके बाद उन्होंने एक काजमी शख्स को मिलाया, वो अमन कमेटी का चेयरमैन बना हुआ है, फेक, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें 1 साल हो गया इसी तरह, कभी कैंट स्टेशन पर बुला लेते थे, कभी कोट लखपत आपकी ड्यूटी वहाँ पे लग गई, यहाँ पे लग गई। बहावलपुर के रिहायशी मोहम्मद रेहान का कहना था कि यूसुफ कासमी को 3.5 लाख रुपए दिए मगर ताहाल पैसे वापस नहीं मिले।
अपील ये है कि ऐसे जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं और जो इस तरह के केस कर रहे हैं, जो इसको महकमे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पैसों की वापसी के मुतालबे पर यूसुफ कासमी ने चेक दिया जो बाउंस हो गया। मुतासरा नौजवानों ने अपील की पुलिस हुकाम जालसाज गिरोहों को गिरफ्तार करके पैसे वापस दिलवाए। कैमरामैन जुनेद रमजान के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। डोनेट करें। हमने कुछ डॉक्टर्स को कहा कि ये एक आइडिया है, इसको ट्राई करना चाहिए। काबीना की मंजूरी के बाद फ्लोर मिलों को गंदुम मिलेगी। जब तक लोग खुदकुशियों में मजबूर ना हो जाएं तो आप नोटिस न लें। बल्दियाती लोग जो थे उनको हटा दिया गया। इलेक्शन इन्हें बताएगी कि लोग कितने इनकी पॉलिसी से मुतमईन है। ऑरेंज ट्रेन का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? हम चलाते हैं तो नुकसान है, नहीं चलाते तो ज्यादा नुकसान है। लोग आ जा रहे हैं और आप लॉकडाउन के नाम पे लोगों को पागल बना रहे हैं। लॉकडाउन की तारीफ में ये बात शामिल नहीं है कि शहरी अपने घरों से नहीं निकलेंगे। किस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई शख्स ज़हनी बीमारी में मुब्तला है? सबसे ज्यादा चीज जो डिप्रेशन की वजह से पैदा होती है वो नाउम्मीदी है। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सवाल होंगे, जवाब होंगे, चुटकुले और शरारतें, बहस भी, तकरार भी, गीत भी, हार भी और जीत भी। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो चुके, बाकी 3 साल भी पूरे करेंगे। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात के दौरान सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ईमानदारी पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। अफरा तफरी और नाउमीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि आइन और कानून की हुक्मरानी पर हुकूमत किसी किस्म का समझौता नहीं करेगी। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि मुआशरे के कमजोर तबके की मजबूती के लिए अमले इक़दाम कर रहे हैं। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमती पॉलिसीज कामयाब हो रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि इमरान खान ही वो लीडर है जो मुल्क को मजबूत और खुशहाल बना सकता है। हुकूमत ने अपनी बेहतरीन मनसूबाबंदी से मुल्क को मुआशी तौर पर दिवालिया होने से बचाया है। उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम और एहसास प्रोग्राम गरीब दोस्ती की अजीम मिसाल है। सूबा पंजाब में सेहत के हवाले से नए मनसूबों के लिए हुकूमत की आइंदा माली साल की मनसूबाबंदी पर जायजा इजलास हुआ। वज़ीर खजाना हाशिम जमा बख्त और वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इजलास की सदारत की। इजलास में चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड हामिद याकूब शेख, सेक्रेटरी P&D बोर्ड इमरान सिकंदर बलोच, मेंबरान P&D बोर्ड समेत मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2020-21 में सेहत के नए मनसूबों के बजट पर रोशनी डाली गई। इजलास के दौरान वज़ीर खजाना पंजाब हाशिम जमा बख्त ने न सिर्फ सूबे में जारी सेहत के मनसूबों की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया, बल्कि नए मनसूबों के आगाज़ के लिए माली हिकमत अमली का भी जायजा लिया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर खजाना ने कहा कि सेहत का शोबा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वबाई मर्ज के दौरान हुकूमत पंजाब ने लोगों की सेहत को महफूज बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है और इस ज़िमन में पंजाब हुकूमत शहरियों को तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए सेहत के शोबे में मज़ीद तोसी कर रही है। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बताया कि हुकूमत आम आदमी को रिलीफ फ्राहम करने के लिए हेल्थ कार्ड का दायरा भी वसी कर रही है। दूसरी जानिब मुख्तलिफ अजला और इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले नून लीग, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और आज़ाद सियासी रहनुमाओं ने काफ लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाही और जनरल सेक्रेटरी पंजाब सेनेटर कामिल अली आगा से मुल्तान, हाफिजाबाद, जंग, टोबा टेक सिंह से ताल्लुक़ रखने वाले नून लीग, TLP और आज़ाद उम्मीदवार कौमी और सूबाई असम्बली ने मुलाकात की और साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया है। पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों में NA 155 मुल्तान से आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर खालिद खान खाकवानी, साबिक सदर PTI मुल्तान PP 126 जंग मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर मोहम्मद आज़ाद नासिर, PP 71 हाफिजाबाद टिकट होल्डर TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सईद शुएब शाह बुखारी और टोबा टेक सिंह की मारूफ सियासी शख्सियात साजिद रजा खेतरान और आबिद हुसैन खेतरान कमालिया शामिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट के GOR 1 में फ्राहमी इंसाफ में खवातीन जजेस का किरदार के मौजू पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने खुसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट बहादुर अली खान,
सेशन जज केस मैनेजमेंट सफदर सलीम शाहिद, सेशन जज लाहौर मोहम्मद आजम सरोया, सेशन जज बुशरा समान, सेशन जज उज़मा अख्तर चुगताई, सेशन जज जुज़ीला असलम समेत दीगर ख़वातीन जजेस की बड़ी तादाद मौजूद थी। तर्ज़ कोहन पर अड़ना, मंजिल यही है मुश्किल कौमों की जिंदगानी। किसी भी नई चीज़ को अडॉप्ट करना, उसको बर्दाश्त करना, या किसी भी तब्दीली के लिए सामने आने वाली किसी सूरत हाल को आप लोग गुजरी हों, आपके बाद में आने वाले बहुत सारे लेडीज जजेस के रास्ते से वो कांटे आपने अपने कदमों में चुभो के चुन ली। अदलिया किसी मुआशरे का। और एक और अफसोसनाक खबर, कराची से लाहौर आने वाली शालीमार एक्सप्रेस को हादसा पेश आया है। जहानिया के मकाम पर शालीमार और सर सैयद एक्सप्रेस में तसादुम हुआ। हादसे के बायस खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तसादुम के दौरान दोनों ट्रेन की बोगियां आपस में फंस गईं। लाहौर से रिलीफ टीमें जायबुआ की जानिब रवाना हो चुकी हैं। एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं। कराची से लाहौर आने वाली शालीमार एक्सप्रेस को हादसा पेश आया है। जहानिया के मकाम पर शालीमार और सर सैयद एक्सप्रेस में तसादुम हुआ है, जबकि हादसे के बायस खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तसादुम के दौरान दोनों ट्रेन की बोगियां आपस में फंस गईं, जबकि लाहौर से रिलीफ टीमें जायबुआ की जानिब रवाना हो चुकी हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन को 72 घंटे में रिफंड्स की अदायगी की यकीन दहानी करवा दी है। एप्टमा तर्जुमान के मुताबिक एप्टमा के वक्त ने मेंबरान लैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस डॉक्टर मोहम्मद इशफाक से मुलाकात की। एफबीआर ने एप्टमा को 72 घंटों में रिफंड की अदायगी की यकीन दहानी करवाई। तर्जुमान के मुताबिक मेंबरान लैंड रेवेन्यू ने एप्टमा वफ्द से हिरासा करने वाले अफसरान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने का कहा, जबकि एप्टमा वफ्द ने एफबीआर की जानिब से सेल टैक्स रिफंड्स की तेज अदायगी को सराहा और कहा कि एक्सपोर्टर्स रिफंड्स की अदायगी से मुतमईन हैं। एप्टमा तर्जुमान ने कहा कि मेंबरान लैंड रेवेन्यू ने 72 घंटों में रिफंड्स की अदायगी की यकीन दहानी करवाई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सर्विसेज हॉस्पिटल के हाल ही में रिटायर्ड और वफात पा जाने वाले 20 मुलाजमीन के एहसास में पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने रिटायर्ड और वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमत देने का ऐलान कर दिया है। सर्विसेज हॉस्पिटल के हाल ही में वफात पा जाने वाले और रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन के एजाज में तकरीब का इनेकाद हुआ। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, MS डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, नर्सिंग चीफ तस्नीम कौसर, एडिशनल MS डॉक्टर सईद, YDA के रहनुमा डॉक्टर आतिफ मजीद, डॉक्टर सलमान हसीब चौधरी, डॉक्टर जाफर, यंग नर्सिस एसोसिएशन के नुमाइंदा शमशाद न्याजी, लुबना यास्मीन, पैरामेडिक्स के नुमाइंदे तनवीर भट्टी, रहमत संधू, अरशद भट्ट, रशीद मुगल, मुनीर उमर समेत डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स शरीक हुए। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने रिटायर्ड और वफात पा जाने वाले मुलाजमीन की खिदमात को सराहते हुए ऐलान किया कि इन मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमत तरजीही बुनियादों पर दी जाएगी। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने कहा कि पैरामेडिक्स के मसाइल को हल किया जा रहा है और जो मुलाजमीन मुस्तकिल होने से रह गए हैं उनके केसेस भी जल्द निपटाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्टडी फॉर 2 के मैनेजर एडमिन नईम अहमद गिलानी की दावत वलीमा लेक सिटी हाउसिंग सोसाइटी में मुनक्किद की गई। दावत वलीमा में सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच, सदर कंटोनमेंट बोर्ड शेख शाहिद और साबिक डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। स्टडी फॉर 2 नईम अहमद गिलानी की दावत वलीमा की तकरीब लेक सिटी हाउसिंग सोसाइटी में मुनक्किद हुई। तकरीब में साबिक डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन, नायब सदर कंटोनमेंट बोर्ड शेख शाहिद, पीर सैयद शफकत गैलानी, सैयद आसिफ गैलानी, नासिर खान, राव बाबर अली, सैयद शमशाद अली गैलानी, सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच, डायरेक्टर न्यूज स्टडी 42 खुरम कलीम, एडिटर स्टडी 42 नबी चौधरी, डायरेक्टर न्यूज 24 न्यूज मियां ताहिर और सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी, असाइनमेंट एडिटर स्टडी 42 आमिर रजा, GM प्रोग्रामिंग स्टडी 42 अली खान, सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जहीर कहलू, सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिपरा, अली रामे, इरफान मलिक, असाइनमेंट एडिटर निजामुद्दीन, सुहेब अलवी, रिपोर्टर उमर असलम, रिजवान नकवी, रिपोर्टर अली अकबर,
एंकर पर्सन बिलाल डॉगर, एंकर पर्सन अना यूसुफ, एंकर पर्सन सीमल हाशमी और एंकर पर्सन अबू जर, अली एहसान, अवैस आबिद, रिपोर्टर वकास अहमद, उमर मोइन, फहीम गैलानी, नदीम गैलानी, फहद मुगल, जहांजेब खान, सैयद शाहिद अली और सीनियर रिपोर्टर मलिक अशरफ समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने नईम अहमद गिलानी को जिंदगी का नया सफर शुरू करने पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जबकि पंजाब हॉकी एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने साबिक ओलंपियन नवीद आलम पर 10 साल की पाबंदी आयद कर दी है। आइन की खिलाफ वर्जी, मतवाजी तंजीम बनाने, PHA के नाम के गलत इस्तेमाल करने की पादाश में साबिक ओलंपियन नवीद आलम पर पंजाब हॉकी एसोसिएशन ने 10 साल की पाबंदी आयद कर दी। नवीद आलम 10 साल पाबंदी के दौरान हॉकी की किसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे। पंजाब हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी कर्नल रिटायर्ड आसिफ नाज खोखर का कहना था कि नवीद आलम मुसलसल हॉकी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने के साथ साथ PHAs की मतवाजी तंजीमों की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। ओलंपियन नवीद आलम के पर हमने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की सिफारिशात पर और अपनी काउंसिल PHA की काउंसिल की सिफारिशात पर 10 साल की पाबंदी लगाई है और ये इनकी मतवाजी जो अपनी बॉडियां बनवाने के चक्कर में और दूसरी जो तंजीमें और दूसरे जो PHA और PHF को बदनामी के ऊपर ऑडियोज़ और जो एविडेंसेस मिले उसके ऊपर लगाई गई। साबिक ओलंपियन और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।